ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज़ बी डॉटर। ठीक है, बी की बेटी कौन है? ए है। ठीक है, तो किसका जेंडर पता चला? ए का। फिर क्या लिखा है? बी इज़ सी मदर। ठीक है, सी की माँ कौन है? बी है। तो किसका जेंडर पता चला? बी का, कि बी माँ है। ठीक है, तो सी क्या होगा? उसका बेटा या बेटी होगा, तो नीचे आएगा। फिर क्या लिखा है? डी इज़ सी ब्रदर। ठीक है, तो सी का भाई कौन है? डी है। तो किसका जेंडर पता चला? डी का, कि डी लड़का है। फिर देखो क्या पूछा है, हाउ इज़ डी। तो डी के बारे में पूछ रहे हैं, किससे? ए से। तो ए से जाना है डी के पास, तो ए ये रहा और डी ये रहा। तो देखो एक ही जनरेशन के हैं, तो ए से पूछ रहे हैं डी के बारे में, तो ये लड़की है और ये लड़का है, तो ये क्या होगा? इसका भाई होगा, ऑप्शन सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी इज़ क्यू ब्रदर। क्यू का भाई कौन है? पी है। क्यू इधर आ जाएगा, पी इधर आ जाएगा। किसका जेंडर पता चला? पी का, कि पी भाई है। आर इज़ क्यू मदर। तो क्यू की माँ कौन है? आर है। ठीक है, तो किसका जेंडर पता चला? आर का। तो आर क्या है? माँ है, किसकी? क्यू की। तो ये ऊपर आ जाएगा। फिर क्या लिखा है? एस इज़ आर फादर। मतलब आर के पिताजी कौन है? एस है। ठीक है, तो आर ये रही, उसके पिताजी है, तो ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, किसका जेंडर पता चला? एस का, कि वो पापा है। टी इज़ एस मदर। मतलब एस की मम्मी कौन है? टी है। तो एस ये रहा, एस की मम्मी है, तो ऊपर आएगी। कौन है? टी है। ठीक है, तो इसकी मम्मी है, तो ईंडा। फिर क्या पूछा है, हाउ इज़ पी। तो पी के बारे में बताना है, किससे? टी से। ठीक है, तो टी से पी के पास जाओ। तो देखो ये इसका बेटा है, मतलब सन है। ठीक है, फिर इसकी बेटी है, तो क्या हो जाएगी? ग्रांड डॉटर। फिर इसकी बेटी का बेटा है, तो ये हो जाएगा ग्रेट ग्रांड सन। ठीक है, ऑप्शन बी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज़ द सिस्टर। तो ए क्या है? बहन है बी की। तो किसका जेंडर पता चला? ए का, और साथ में ही होंगे क्योंकि जनरेशन एक ही है। फिर क्या लिखा है? बी इज़ द ब्रदर। तो बी क्या? भाई है, किसका? सी का। तो ये भी एक ही जनरेशन में आएंगे। किसका जेंडर पता चला? बी का, क्योंकि वो भाई है। फिर सी इज़ द सन। सी क्या है? बेटा है, तो ये लड़का हो जाएगा। और किसका बेटा है? डी का, तो उसका पापा होगा ना वो, या मम्मी होगी, तो डी ऊपर आ जाएगा। फिर क्या पूछा है? हाउ इज़ डी। तो डी के बारे में पूछा है, किससे? ए से। तो ए से डी के पास ले जाओ। तो देखो ए से ले जाओ डी के पास। ठीक है, तो ये ऊपर है, तो ये इसकी माँ होगी या इसके पापा होंगे। ठीक है, तो मदर है, ऑप्शन में ही दे रखा है, तो ऑप्शन ए मदर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी इज़ द ब्रदर। ठीक है, तो बी क्या है? भाई है, किसका? ए का। फिर क्या लिखा है? बी इज़ ओनली सिस्टर इज़ मदर ऑफ सी। मतलब बी की एक इकलौती बहन है और उसका बेटा या बेटी सी है। ठीक है, तो देखो इसमें दो पॉसिबिलिटी बनेगी। पहली पॉसिबिलिटी कि जो ए है ये इसकी इकलौती बहन है और इसका बेटा या बेटी सी है। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि बी की एक इकलौती बहन है और उसका बेटा या बेटी एक सी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लड़का। ठीक है, क्यों? क्योंकि इकलौती बहन है ना, इसलिए। फिर क्या लिखा है? डी इज़ अ मैटरनल ग्रैंड मदर।
मतलब मैटरनल मतलब मम्मी की तरफ से, माँ की माँ मतलब नानी है सी की। ठीक है, तो सी ये रहा, सी की मम्मी और उसकी मम्मी नानी। ठीक है, सी उसकी मम्मी और उसकी नानी। फिर क्या पूछा है, हाउ इज़ ए, तो ए के बारे में पूछ रहे हैं, किससे, डी से। तो डी से ए के पास चले जाओ, पता चल जाएगा। तो डी हमारा ये रहा। ठीक है, डी ये लड़की है, फिर उसके नीचे उसकी बेटी होगी। ठीक है, डी है तो उसके नीचे उसकी बेटी होगी, क्योंकि वो फीमेल है ना इसलिए, तो पुत्री होगी, ऑप्शन बी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई इज़ द सिस्टर, ई क्या है, बहन है, किसकी, बी की। तो दोनों का जनरेशन एक ही है इसलिए साथ में आएंगे। फिर देखो, ए इज़ द फादर, तो ए क्या है, बाप है, किसका, सी का। तो किसका जेंडर पता चला, ए का, क्योंकि ए फीमेल है और बाप है। फिर क्या लिखा है, बी इज़ द सन, बी क्या है, बेटा है, किसका, सी का। तो बी आ जाएगा इधर। ठीक है, कुछ कनेक्ट हो रहा है, तो देखो कनेक्ट हो रहा है ये। फिर देखो, ई और बी साथ में है, तो इसको बना दो। क्या पूछ रहे हैं, हाउ इज़ ए रिलेटेड टू ई, तो क्या पूछ रहे हैं, ए का पूछ रहे हैं, किससे, ई से। तो देखो, ई से हम जाते हैं ए के पास, तो ये सी का जेंडर नहीं पता, या तो ये ई की मम्मी हो सकती है या तो इसके पापा हो सकते हैं। ठीक है, तो ई की मम्मी के पापा तो क्या होंगे, उसके नाना, या ई के पापा दादा, तो ग्रांड फादर। दिख रहे कहीं, ऑप्शन ए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज़ बी ब्रदर। ठीक है, तो बी का भाई कौन है, ए है, तो दोनों साथ में आएंगे। किसका पता चला हमें, ए का, कि ए भाई है। क्या लिखा है, सी इज़ एज मदर, तो ए की मम्मी कौन है, सी है। ए ये रहा, उसकी मम्मी कौन है, सी है। सी का जेंडर पता चल गया। फिर क्या लिखा है, डी इज़ सी फादर, सी का पापा कौन है, डी है, तो सी ये रहा, उसका पापा कौन है, डी है, तो ऊपर आ जाएगा। किसका जेंडर पता चला, डी का। फिर क्या लिखा है, ई इज़ बीज सन, बी का बेटा कौन है, ई है, बी ये रहा और इसका बेटा ई, तो वो आ जाएगा नीचे। ठीक है, किसका जेंडर पता चला, ई का। फिर क्या पूछ रहे हैं, हाउ इज़ डी, तो डी के बारे में पूछ रहे हैं, किससे, ए से, तो ए से डी जाओ। तो देखो, ए ये रहा, उसकी मम्मी के पापा क्या हुए, नाना, ग्रांड फादर, ऑप्शन सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज़ बी सिस्टर, बी की बहन कौन है, ए है, किसका जेंडर पता चला, ए का, कि ए बहन है। फिर क्या लिखा है, सी इज़ बीज मदर, बी की माँ कौन है, सी है, तो बी ये रहा, उसकी माँ कौन है, सी, तो ऊपर आएगी उसकी माँ। ठीक है, किसके जेंडर पता चला, सी, सी क्या है, माँ है। फिर क्या लिखा है, डी इज़ सीज फादर, सी के पिताजी कौन है, डी है, तो सी ये रहा, उसके पिताजी कौन है, डी है, तो पिताजी कहाँ ऊपर आएंगे, और डी का जेंडर पता चल गया। ई इज़ डीज मदर, डी की मम्मी कौन है, ई है। ठीक है,
तो डी ये रहा, और उसकी मम्मी है ई, तो उसके ऊपर आएगी उसकी मम्मी। तो डी से ए के पास जाओ। डी ये रहा, ये एक आदमी है, उसकी बेटी डॉटर, फिर उसकी बेटी, तो डॉटर के बाद क्या आता है, ग्रांड डॉटर। अगर नीचे एक और बेटी होगी तो आएगी ग्रेट ग्रांड डॉटर। ठीक है, तो क्या पूछा था हमसे, ग्रांड डॉटर आएगा आंसर, ऑप्शन डी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ इज़ द ब्रदर। एफ क्या है, भाई है, किसका, ए का। फिर क्या लिखा है, सी इज़ द डॉटर। सी क्या है, बेटी है, किसकी, ए की, तो ए के नीचे आएगी उसकी बेटी। के इज़ द सिस्टर। तो के क्या है, बहन है एफ की, तो एफ ये रही, तो उसके बगल में आ जाएगी के, उसकी बहन है, तो एक ही जनरेशन के आएंगे। जी इज़ द ब्रदर। ठीक है, जी भाई है, किसका, सी का, तो इसके बगल में आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है, वो इज़ द अंकल ऑफ जी। जी के अंकल कौन होंगे। ठीक है, तो देखो जी के ऊपर या तो उसके ये पापा होंगे या उसकी मम्मी होगी। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकते, तो जी के पापा के भाई क्या लगे, आपके आपके काका लगे या चाचा लगे। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, इंग्लिश में अंकल ही होते हैं, तो ऑप्शन डी एफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज़ वाइफ। सी क्या है, पत्नी है बी की, तो इन दोनों की शादी करा दो पहले। सी वाइफ है, लड़की है, तो शादी किससे हुई होगी, लड़के से ही हुई होगी। फिर क्या लिखा है, ई इज़ द सन। तो ई बेटा है सी का, तो सी के नीचे ही आएगा उसका बेटा। फिर क्या लिखा है, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। ए क्या भाई है बी का। ठीक है, एंड याद रखना कि एंड किसके लिए लिखा होता है, जो पहले वाला है ना उसके लिए लिखा होता है, एंड फादर ऑफ डी। तो देखो ये कहना चाहते हैं कि ए इज़ अ फादर ऑफ डी, तो ए क्या है, पापा है किसके, डी के, तो डी नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या पूछा है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ ई। तो किसके बारे में पूछ रहे हैं, ई के बारे में पूछ रहे हैं, किससे, डी से, तो डी से जाओ ई के पास। तो डी के पापा का भाई और उनका बेटा क्या हुआ, आपका कज़न, चचेरा भाई, ऑप्शन डी। एक स्पेशल नोट, जो ये पहला सेंटेंस है ना, इसमें जो एंड लगा है, ठीक है, तो ये एक सेंटेंस हो गया और ये एक सेंटेंस हो गया। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को नहीं जोड़ रहे, ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है। ठीक है, लेकिन ये सेकंड वाला सेंटेंस जो है, इसके अंदर जो एंड है ये जोड़ रहा है दोनों सेंटेंस को। कैसे, ए भाई है बी का, एंड इज फादर ऑफ सी। तो ये किसके लिए लिखा है, ये पहले वाले इंसान के लिए लिखा है। ठीक है, तो ए फादर है किसका, सी का, तो सी आ जाएगा नीचे। समझ गए कि ये एंड इन दोनों को जोड़ रहा है और ये एंड में सेंटेंस अलग अलग है। फिर देखो ये तीसरा,
इसके अंदर जो वू है वो हमेशा वू के जो पीछे होगा ना उसके लिए होगा, ठीक है। जैसे ए इज़ ए ब्रदर ऑफ बी, वू इज़ तो किसके लिए लगा है, बी के लिए। बी इज़ द फादर ऑफ सी, बी क्या है, पापा है किसका, सी का, तो इधर आ जाएगा नीचे। समझ गए। तो ये तीनों नोट ध्यान से रखना कि ये क्वेश्चन में आते रहते हैं, ठीक है, कंफ्यूज कर देंगे इसलिए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम इज़ द सन, तो एम क्या है, बेटा है किसका, पी का, तो पी आ जाएगा ऊपर। फिर क्या लिखा है, क्यू इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, तो क्यू ये रही, फिर उसके नीचे कोई होगा, फिर इसके नीचे कोई होगा, तब जाके ये ओ आएगा। ओ वो इज़ द हस्बैंड ऑफ एफ, ठीक है, तो ओ हस्बैंड है किसका, पी का, तो दोनों की शादी करा दो। तो देखो ओ इज़ द हस्बैंड, ठीक है, तो ओ हस्बैंड है तो वो मेल होगा और पी क्या होगी, फीमेल होगी। तो क्या बोला है, हाउ इज़ एम रिलेटेड टू ओ, तो एम का पूछ रहे हैं तो ओ से जाओ एम के पास। तो देखो उसकी पोती रह गई है, ओ ये रहा, ठीक है, तो ओ के बेटे की बेटी, ठीक है, ग्रैंड डॉटर बन गई। तो देखो ओ से जाना है एम के पास, ओ का ये बेटा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सन, ऑप्शन ए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, तो एक्स और वाई क्या है, भाई है दोनों। आर इज़ द फादर, ठीक है, आर पापा है वाई का, तो आर ऊपर आ जाएगा और वाई नीचे। क्या लिखा है, एस इज़ द ब्रदर ऑफ टी, ठीक है, एस टी का भाई है, किसका पता चला, एस का। फिर क्या लिखा है, मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, ये एंड किसके लिए है, इसके लिए, तो एस इज़ द मैटरनल अंकल, एस क्या है, मैटरनल अंकल है किसके, एक्स के, ठीक है, तो एक्स ये रहा। तो अब मामा कैसे बनाओगे, ठीक है, तो ये देखो ये इसके पापा हो गए, तो इसके बगल में मम्मी आएगी, फिर ये इधर आएंगे एस, ठीक है, ऐसे बनेंगे मैटरनल अंकल। व्हाट इज़ टी, टी के बारे में पूछ रहे हैं किससे, आर से, तो टी तो कहीं दिख नहीं रहा, टी को हम इधर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वाइफ हो जाएगी, ठीक है, या तो हम टी को इधर रखेंगे तो क्या होगा कि वो उसकी साली हो जाएगी, ठीक है, या तो टी को हम ऐसे रखेंगे तो वो उसका साला हो जाएगा, ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन में है, वाइफ, साली, साला, ठीक है, तो क्या दिख रहा है ऑप्शन में, वाइफ दिख रहा है, तो ऑप्शन बी सही। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज़ द फादर, ठीक है, तो ए पिता है किसका, बी का। क्या लिखा है, सी इज़ द डॉटर, सी क्या है, बेटी है किसकी, बी की, तो बी ऊपर आ जाएगा। डी इज़ द ब्रदर ऑफ बी, तो डी आ जाएगा इधर। ई इज़ द सन, ई बेटा है ए का, तो इधर आ जाएगा। फिर ये पूछा है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन सी, सी के बारे में आपको बताना है किससे, ई से, तो ई से जाओ सी के पास, तो ई ये रहा हमारा, ठीक है, तो इसका ये भाई होगा या
बहन होगी उसकी बेटी है, ठीक है, बेटी है तो वो क्या हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी, ठीक है। मेरे भाई की बेटी या मेरे बहन की बेटी क्या हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी, ठीक है। तो कहीं दिख रहा है, देखो नीज ये रहा ऑप्शन सी, क्योंकि नीज कहीं दिख ही नहीं रहा, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर। और देखो बिटवीन पूछा है तो दोनों का रिलेशन बताना है आपको, सी का भी और ई का भी। तो ये इसकी भतीजी हो जाएगी और ये भतीजी इनको क्या कहेगी, चाचा कहेंगे, इसलिए ये अंकल आ जाएगा, ऑप्शन सी। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी इज़ द हस्बैंड ऑफ क्यू। हस्बैंड वाइफ हो गए। आर इज़ द मदर, आर माँ है एस और क्यू की, ठीक है, तो एस यहाँ पे आ जाएगा और माता आ जाएगी इधर। तो क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ आर, आर का पूछ रहे हैं किससे, पी से, तो पी से जाना है आर, ठीक है। तो पी ये रहा, पी क्या है, लड़का है, ठीक है, उसकी शादी हुई, उसकी पत्नी की माँ क्या हुई, उसकी सास, मतलब मदर इन लॉ, ऑप्शन डी मदर इन लॉ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रीड्स अ बुक, ए ने किताब पढ़ी एंड फाइंड द नेम ऑफ ऑथर फैमिलियर, कि उसने देखा कि ऑथर के कौन कौन हैं। द ऑथर, बी इज़ द पैटर्नल अंकल, बी क्या है, पैटर्नल अंकल, मतलब उसके चाचा हैं, किसके, सी के। तो कैसे बनाएंगे, सी ये रहा, सी के पापा और उनके भाई, ठीक है, कौन है, बी है। फिर क्या लिखा है, सी इज़ द डॉटर, सी क्या है, बेटी है, किसकी, ए की, ठीक है। तो इसको कैसे कॉम्बाइन करोगे, सी इधर आ जाएगा, उसकी बेटी, या तो ए उसके पापा है या तो ए इसकी माँ है, ठीक है, पॉसिबिलिटी। तो क्या पूछ रहे हैं, हाउ इज़ बी, बी के बारे में पूछ रहे हैं, किससे, ए से, तो ए से जाओ बी के पास, तो ए ये रहा, तो ए बी का क्या होगा, लड़का है तो भाई होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज़ बीज ब्रदर, बी का भाई कौन है, ए है, ठीक है, किसका जेंडर पता चला, ए का। फिर क्या लिखा है, सी इज़ एज मदर, ए की माँ कौन है, सी है, तो ए ये रहा, ए की माँ ऊपर बनानी पड़ेगी। फिर क्या लिखा है, डी इज़ सीज फादर, सी के पापा कौन है, डी है, ठीक है, सी के पापा कहाँ आएंगे, ऊपर आएंगे। एफ इज़ एज सन, ए का बेटा कौन है, एफ है, तो ए ये रहा, उसका बेटा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो क्या पूछा है, हाउ इज़ एफ, किसके बारे में पूछ रहे हैं, एफ के बारे में पूछ रहे हैं, किससे, डी से। तो देखो डी से जाना है हमें एफ के पास, ठीक है, तो डी का ये क्या है, डॉटर है, बेटी है, ठीक है। फिर उसके बाद डॉटर का क्या है, बेटा है, ठीक है, ग्रांड सन है। फिर ग्रांड सन का भी बेटा है, तो क्या हो जाएगा, ग्रेट ग्रांड सन, ऑप्शन सी।